हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की फोर्थ यूनिट सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर अर्थात सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आइसोट्रॉपी एवं एनआइसोट्रॉपी। अर्थात आइसोट्रॉपी का मतलब समदैशिकता एवं एनआइसोट्रॉपी का मतलब विषमदैशिकता। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड स्टेट होती है या जो सॉलिड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एवं एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड जो कि क्रिस्टलीय होते हैं, जो कि एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं, अर्थात एनाइसोट्रॉपी का गुण प्रदर्शित करते हैं। एनाइसोट्रॉपी को कहते हैं हम विषमदैशिकता, ठीक है। एवं एमॉर्फस सॉलिड जो कि दूसरे प्रकार के सॉलिड्स होते हैं वो समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आइसोट्रॉपी को शो करते हैं, अर्थात आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसोट्रॉपी एवं एनाइसोट्रॉपी क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपी क्यों शो करते हैं एवं एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपी क्यों शो करते हैं। तो आइए हम देखते हैं आइसोट्रॉपी एवं एनाइसोट्रॉपी क्या होती है। पहले हम पढ़ते हैं कि क्या होती है आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी का मतलब समदैशिकता और एनाइसोट्रॉपी का मतलब विषमदैशिकता। किसी भी सब्सटेंस में समदैशिकता यानी आइसोट्रॉपी का क्या मतलब है? आइसोट्रॉपी का मतलब है कि उसके कुछ भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि ऊष्मीय विद्युत चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी और विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और यांत्रिक सामर्थ्य यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कठोरता यानी हार्डनेस और तन्यता, एवं इनके ये जो गुण हैं, ये गुण जो हैं, ये भौतिक गुण जो हैं, ये है मापन की जब हम इनको मेजर करते हैं किसी भी ठोस में, वह सभी गुणों में या सभी दिशाओं में यदि समान पाए जाएं, है ना। कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ भौतिक गुण, जैसे कि ऊष्मा विद्युत चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी हो, यांत्रिक सामर्थ्य यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, कठोरता यानी हार्डनेस हो, तन्यता हो, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो। ये सब जो गुण हैं ये प्रत्येक मापन की प्रत्येक दिशा यानी जिस दिशा में हम इनको मेजर कर रहे हैं उन सभी दिशाओं में समान रहते हैं। यानी किसी भी दिशा से हम इनको माप लें, उसी सभी दिशाओं में इनके गुण जो होते हैं समान प्राप्त होते हैं। जैसे कि कांच है, ग्लास है ना। तो ग्लास एक ऐसा ठोस है जिसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी दिशाओं में समान होता है। तो कांच क्या होगा? आइसोट्रॉपिक कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिनके की फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं यानी समदैशिक कहते हैं। तो कांच जो होता है, जो कि एमॉर्फस सॉलिड होता है यानी अक्रिस्टलीय ठोस होता है, यह समदैशिक होता है यानी कि आइसोट्रॉपिक होता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब जैसे कि ये जो गुण थे ना, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि तनन, ये गुण जो होते हैं ये भिन्न भिन्न दिशाओं में मापे जाने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे गुण, ये भौतिक गुण का अगर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान प्राप्त हो, अलग अलग दिशाओं में नापने पर अलग अलग मान प्राप्त हो, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता है, तो ये जो गुण होता है ये एनाइसोट्रॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाइसोट्रॉपी यानी विषमदैशिकता। ऐसा गुण क्या कहलाता है? विषमदैशिकता यानी कि एनाइसोट्रॉपी। तो एनाइसोट्रॉपी हमने लिख दिया। विषम यानी अलग अलग और ट्रॉपी यानी दैशिकता, ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि जो गुण हैं, कौन कौन से? फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ भौतिक गुण जो हैं वह यदि हम मापें तो मापने की दिशा के साथ यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में यदि इनको मापें तो इनका मान भी हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। किनके लिए?
क्रिस्टलीय ठोसों के लिए। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक कहलाते हैं। एनाइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं, अभी हम इनको चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि कठोरता, अपवर्तनांक आदि ये जो गुण हैं वो अक्रिस्टलीय यौगिकों के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम ये अगर डायग्राम देखें तो यह डायग्राम देखो, इस डायग्राम में ये देखो, यह एक क्रिस्टल है, यह संपूर्ण एक क्रिस्टल है। यह क्रिस्टल दो प्रकार के एटम्स या पार्टिकल्स के द्वारा बना हुआ है, दो प्रकार के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस के द्वारा बना हुआ है। एक तो मॉलिक्यूल आयन लाइट, एकदम लाइट स्काई ब्लू कलर के हैं और थोड़े से, और दूसरे जो एटम्स हैं वो डार्क ब्लू कलर के हैं। तो इनकी संरचना का एक निश्चित पैटर्न है इसमें, यानी एक ये निश्चित क्रम में, निश्चित ऑर्डर में अरेंजमेंट है, यानी कि ये क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस में यदि हम किसी भौतिक गुण का अध्ययन करें, और जैसे ये भौतिक गुण जो हैं, जैसे कि हमने किसी भी भौतिक गुण का अध्ययन कर लिया, तो मान लीजिए हम ए बी डायरेक्शन में यदि भौतिक गुण का अध्ययन कर रहे हैं, ए बी दिशा में भौतिक गुण का अध्ययन कर रहे हैं, तो देखो ए बी डायरेक्शन जो ए बी दिशा है, इसमें जो अणुओं का पैटर्न है, अणुओं की जो संरचना है, वो मतलब अणुओं के व्यवस्थित होने का क्रम जो है वह ए बी संरचना, ए बी दिशा में कुछ अलग है, और अणुओं के व्यवस्थित होने का क्रम सी डी दिशा में यदि हम गुण मापें तो सी डी दिशा में भिन्न है ना। अणुओं की जो व्यवस्था है वह ए बी दिशा में अलग है और सी डी दिशा में डिफरेंट है ना। ए बी दिशा में तो क्या है कि डार्क ब्लू कलर का परमाणु के सामने डार्क ब्लू परमाणु नहीं है, और लाइट ब्लू परमाणु के सामने लाइट ब्लू परमाणु नहीं है। इस प्रकार की यह एक संरचना है। और यदि सी डी दिशा में हम देखें तो डार्क ब्लू के सामने डार्क ब्लू, लाइट ब्लू के सामने लाइट ब्लू, डार्क ब्लू के सामने डार्क ब्लू, यानी इसमें अणुओं की एक अलग संरचना है, और बी ए दिशा में अणुओं की एक अलग व्यवस्था है, और सी डी दिशा में अणुओं की एक अलग व्यवस्था है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि यदि हम ए बी दिशा में, ए बी दिशा से गुजरने वाले प्रकाश पुंज को की पारस्परिक क्रिया जो है वह जो है वह केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से हो रही है। देखो ए बी दिशा में ये जो प्रकाश पुंज है ए बी दिशा का, यह केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल, यानी लाइट कलर की जो पार्टिकल हैं, लाइट कलर के जो एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं, उनके द्वारा ही इनकी पारस्परिक क्रिया हो रही है, यानी इंटरेक्शन हो रहा है। जबकि यदि सी डी दिशा से हम प्रकाश पुंज को डालें या प्रकाश पुंज डालकर इसका अध्ययन करें, है ना, तो प्रकाश पुंज को यदि सी डी दिशा से गुजारें तो सी डी दिशा में देखो दोनों प्रकार के पार्टिकल्स हैं, और वो जो हैं दोनों प्रकार के पार्टिकल्स जो हैं वो अल्टरनेट ऑर्डर में यानी एकांतर क्रम में उपस्थित हैं। दोनों प्रकार के पार्टिकल हैं, देखो लाइट ब्लू डार्क ब्लू, लाइट ब्लू डार्क ब्लू, लाइट ब्लू डार्क ब्लू। तो ये दोनों प्रकार के जो पार्टिकल हैं वो एक अल्टरनेट ऑर्डर यानी एकांतर क्रम में है। तो सी डी दिशा में जो अगर यदि गुण को हम नापें तो यह गुण कुछ अलग हमें प्रॉपर्टीज का मान बताएगा, जबकि ए बी दिशा में यदि हम गुणों को मापें तो ए बी दिशा में देखो, ए बी दिशा में यह एक ही प्रकार के कण यानी एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल यहाँ इनके मध्य से गुजरता है। तो प्रकाश पुंज की गति पर पड़ने वाले प्रभाव दोनों दिशाओं में इस प्रकार से हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय पदार्थों में अवयवी कणों की कोई निश्चित नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अतः सारे कण सभी दिशा में अव्यवस्थित होते हैं। अतः प्रत्येक दिशा में प्रकाश पुंज अथवा लगाया गया जो बल है ये दोनों प्रकार के कणों से पारस्परिक क्रिया करेगा और उससे उत्पन्न प्रभाव भी समान होगा। परंतु क्रिस्टलीय ठोस जो हैं वो एनाइसोट्रॉपी प्रदर्शित करते हैं, यानी विषम देशिकता प्रदर्शित करते हैं। विषम देशिकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? विषम देशिकता क्रिस्टलीय ठोस प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसका मेन कारण जो है वो क्रिस्टलीय पदार्थों में, क्रिस्टलाइन ठोस में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था है, एक रेगुलर व्यवस्था है, यानी नियमित अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है। और इसका मुख्य कारण जो है यह इस डायग्राम के द्वारा हमें समझ में आ रहा है कि क्या समझ में आया कि यदि हम
क्रिस्टलीय पदार्थ में उपस्थित दोनों प्रकार के कणों की एक नियमित व्यवस्था हमने देख ली इसमें, है ना। तो यदि हम ठोस के अपवर्तनांक का मान लो हमें अध्ययन करना है, ठोस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, हमें क्रिस्टलीय ठोस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अध्ययन करना है, तो इसके लिए हमने जो प्रकाश पुंज है यानी लाइट रेज हैं उनको हमने दो दिशाओं में, ए बी में तथा सी डी में दिशाओं में से गुजारा। ए बी दिशा में गुजरने वाले जो प्रकाश पुंज है उसकी पारस्परिक क्रिया केवल एक ही प्रकार के कणों से है। ए बी दिशा में गुजारा गया प्रकाश पुंज जो है उसकी क्रिया जो है वो केवल एक ही प्रकार के एटम से है। देखो, या तो लाइट ब्लू कलर के एटम या डार्क ब्लू कलर के एटम, है ना। एक ही प्रकार के एटम्स से प्रकाश पुंज की क्रिया है, इंटरेक्शन है। जबकि जो सी डी दिशा है, सी डी दिशा में प्रकाश पुंज यदि हम डालें तो इस प्रकाश पुंज में, इस दिशा में क्या होगा, दोनों प्रकार के कण अल्टरनेट ऑर्डर में यानी एक दूसरे के एकांतर क्रम में उपस्थित हैं। तो प्रकाश पुंज की गति पर पड़ने वाला प्रभाव दोनों दिशाओं में भिन्न भिन्न होगा, और दोनों दिशाओं में यानी दो दिशा में हमने मापा और दोनों दिशाओं में हमें भिन्न भिन्न प्राप्त हुआ। अर्थ है यह जो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी दर्शा रहा है, यह एनाइसोट्रॉपी दर्शा रहा है, यानी विषम दैशिकता दर्शा रहा है। यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में जो है भौतिक गुणों के मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, और यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एनाइसोट्रॉपिक कहलाती है, विषम दैशिकता कहलाती है। तो विषम दैशिकता हमेशा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके द्वारा प्रदर्शित होती है, ठीक है। और जबकि जो आइसोट्रॉपी है वो किनके द्वारा प्रदर्शित होती है, आइसोट्रॉपी जो होती है यानी समदैशिकता होती है वह किनके द्वारा प्रदर्शित होती है, वह जो है अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमॉर्फस सॉलिड के द्वारा प्रदर्शित होती है। तो हमने क्या कहा, हमने यह पढ़ा कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो तो समदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय यौगिकों के लिए यदि हम भौतिक गुणों को मापें तो भौतिक गुण को मापें तो क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोसों को के लिए यदि हम भौतिक गुणों को मापें और जिस भी दिशा में हम भौतिक गुणों को ज्ञात करें, है ना, किसी भी दिशा में यदि हम भौतिक गुणों को ज्ञात किया जाए तो उनके मान समान ही प्राप्त होते हैं। समान क्यों प्राप्त होते हैं, इसका कारण भी हमने बताया कि समान इसलिए प्राप्त होते हैं कि अक्रिस्टलीय पदार्थों में अवयवी कणों की कोई नियमित व्यवस्था ही नहीं होती है, कोई निश्चित ऑर्डर ही नहीं होता है, नियमित व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए सारे कण जो हैं सब वो सभी दिशा में अव्यवस्थित होते हैं, यानी रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, सभी दिशाओं में अव्यवस्थित होते हैं। अतः प्रत्येक दिशा में प्रकाश पुंज अथवा लगाया गया जो बल है वो दोनों प्रकार के कणों से पारस्परिक क्रिया करता है यानी इंटरेक्शन करता है, और उससे उत्पन्न प्रभाव भी समान प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं, और इसी प्रकार से जो द्रव एवं गैस हैं ये भी कैसे होते हैं, ये भी समदैशिक होते हैं यानी आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस, द्रव एवं गैसें जो होती हैं आइसोट्रॉपिक होती हैं यानी समदैशिक होती हैं। और इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि अक्रिस्टलीय ठोस, द्रव या गैस जो होते हैं इनमें जो अणु या परमाणु हैं वो किसी भी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, और इनके भौतिक गुणों का मान किसी भी दिशा में ज्ञात किया जाए तो मान समान ही प्राप्त होता है। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिकता दर्शाते हैं, और क्योंकि इनका कारण उसके कणों का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना होता है। तो हमने ये दो आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी का गुण पढ़े। पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो जो क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं, क्यूबिक संरचना वाले जो क्रिस्टल होते हैं वो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, परंतु क्यूबिक क्रिस्टल यानी घनीय संरचना वाले जो यौगिक होते हैं वो एनाइसोट्रॉपी उनको दर्शानी चाहिए यानी विषमदैशिकता का गुण दर्शाना चाहिए, परंतु दर्शाते कौन सा है, यह समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं। तो घनीय संरचना वाले क्रिस्टलीय ठोस कैसे गुण दर्शाएंगे, विषमदैशिकता का गुण इनको दर्शाना चाहिए, परंतु दर्शाते कौन सा गुण है, समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं कि घनीय संरचना वाले यौगिक जो होते हैं वो जो है वो अपवाद के रूप में कैसा गुण दर्शाते हैं, समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं यानी समदैशिक होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो इतने अधिक व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था में उपस्थित होते हैं कि सभी दिशाओं में इनकी व्यवस्था एक जैसी होती है, और सभी दिशाओं में व्यवस्था एक जैसी होगी तो क्या होगा,
इससे क्या होगा कि किसी भी दिशा में जो अगर भौतिक गुणों का हम अध्ययन करें तो हमें समान मान प्राप्त होते हैं, यानी भौतिक गुणों के मान समान प्राप्त होते हैं और क्रिस्टल का आचरण जो है वो समदैशिक हो जाता है। तो अपवाद भी हमने पढ़ लिया कि जो क्यूबिक स्ट्रक्चर के जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो उनको वो क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस हैं तो होने तो वो चाहिए एनाइसोट्रोपिक यानी विषमदैशिक होने चाहिए, परंतु होते हैं आइसोट्रोपिक यानी कि समदैशिक। तो ये अपवाद है, घनीय संरचना वाले यौगिक जो होते हैं वो अपवाद हैं। और अपवाद क्यों है? आइसोट्रोपी दर्शाते हैं, एनाइसोट्रोपी नहीं दर्शाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हुए भी आइसोट्रोपी दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो मॉलिक्यूल्स या कण या पार्टिकल्स हैं वो इतने अधिक व्यवस्थित ढंग से होते हैं, इतना अधिक व्यवस्था इनमें होती है कि सभी चारों दिशाओं में ही व्यवस्था जो है इनकी एक जैसी होती है। सभी दिशाओं में इनकी व्यवस्था एक जैसी यानी एक समान होती है और एक समान व्यवस्था होने के कारण इनकी किसी भी दिशा में किसी भी दिशा में यदि हम भौतिक गुणों को अध्ययन करें तो सब दिशाओं में इनके भौतिक गुणों के मान समान प्राप्त होते हैं। अतः क्रिस्टल का ये जो क्यूबिक क्रिस्टल है यह समदैशिक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।